गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है? यह है कोलंबिया। यहाँ एक शब्द का जिक्र हुआ है, नाटो। तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। और नाटो का 30वां सदस्य देश कौन है? 30वां सदस्य देश है मैसेडोनिया। कौन? मैसेडोनिया। और मैसेडोनिया की राजधानी कहाँ है? मैसेडोनिया की राजधानी है कहाँ पे? स्कोपजे में है। कहाँ पे? स्कोपजे। 1949 में स्थापना हुई। 30वां सदस्य देश मैसेडोनिया है। और कह रहा है गैर नाटो। ये जो शब्द है गैर नाटो, मतलब अमेरिका ऐसे देशों को गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करता है जहां से उसके व्यापार और आर्थिक हित और उस देश से घनिष्ठतम संबंध हो, उसको गैर नाटो सहयोगी के रूप में दर्जा देता है। लेकिन जो नाटो सहयोगी जो देश होंगे, वहाँ पे सैन्य और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो के देश अपने आप में लेते हैं। अगर नाटो का 30 देश हैं और किसी पे हमला कोई करता है, कोई भी अन्य राष्ट्र, तो उससे 30 पे हमला माना जाता है। और कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। कहाँ है? बगोटा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं इवान ड्यूक। कौन है? इवान ड्यूक हैं। भारत के किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व कप में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? मिताली राज ने। मिताली राज ने विश्व कप में 23 मैच खेलकर ऑस्ट्रेलिया के बेलिंडा क्लार्क के रिकॉर्ड की बराबरी की है। किसका? बेलिंडा क्लार्क के रिकॉर्ड की बराबरी की है। रिकॉर्ड की बराबरी की है। कौन? मिताली राज ने बराबरी की है। और सबसे अधिक विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज हैं। 6 विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी। 6 विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? 6 विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज हैं। और सर्वाधिक विकेट लेने वाली, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? झूलन गोस्वामी। उनको क्या कहा जाता है? चकदा एक्सप्रेस भी कहा जाता है और नादिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला जाएगा? एक खोला जाएगा ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर। और देख लेते हैं इसके बारे में। इस स्कूल में ड्रोन नियंत्रण एवं तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसका? ड्रोन नियंत्रण एवं तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य युवाओं को ड्रोन तकनीक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने से है। और इस तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाएगा? इस तकनीक का उपयोग फसल मूल्यांकन, भूमि सर्वेक्षण और कहाँ किया जाएगा? कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव में किया जाएगा। और ग्वालियर किस राज्य में आता है? एमपी में आता है। और एमपी में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। कितना? 200 है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में है। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कहाँ पे? भोपाल में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, ये है भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। और भारतीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? भारतीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? ये है भोपाल में। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? ए भूषण पटवर्धन। और वायुसेना अकादमी कहाँ है?
इंडियन एयरफोर्स अकादमी है हैदराबाद में, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। अब एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयरफोर्स के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क और भारत का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? कहाँ पे? तमिलनाडु में। आप लोग बताइए, कदांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य का है? कदांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया, कदांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? नान मधुलवन योजना। कहाँ? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में विधानसभा की सीटें कितनी है? 234 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें हैं 18। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 39। और तमिलनाडु के भी मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, आर.एन. रवि। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कहाँ पे? चेन्नई है। आप लोग बताइए, जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? जीआई टैग का मुख्यालय है चेन्नई में। भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल की औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यह है चेन्नई में है। भारत में चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला ये कहाँ है? यह है चेन्नई में है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे, भारत के फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी रहे हैं और ये 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। और राजस्व सचिव बनने से पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ थे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसके गठन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है कैटलिन नोवाक। आप लोग बताइए, अल्बर्टो फर्नांडिस कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये हैं अर्जेंटीना के। और डेमा सेंड्रन मेसन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये है बारबाडोस के। और इब्राहिम रईसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ईरान के हैं। और हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ओरबान। कौन है? विक्टर ओरबान। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और विश्व का श्वेत शहर किसको कहा जाता है? विश्व का श्वेत शहर कहा जाता है, ये कहा जाता है बुडापेस्ट को। विश्व का श्वेत शहर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बुडापेस्ट को। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? यहाँ की मुद्रा है फोरिंट है। हाल ही में एक नवीनतम पुस्तक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। पुस्तक किसने लिखा है? ये है रत्नाकर शेट्टी। कौन? रत्नाकर शेट्टी। विश्व बैंक ने किस राज्य को सहायता पहुंचाने के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 294। कितना? विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 294 है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कौन सी योजना शुरू की है? दुआरे राशन योजना। कौन? दुआरे राशन योजना। और पश्चिम बंगाल के हाल ही में किस आम को जीआई टैग दिया गया है? फाजिल आम को जीआई टैग दिया गया है। किसको? फाजिल आम को। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता है। राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य के सचिवालय का नाम है? राइटर्स बिल्डिंग। ये पश्चिम बंगाल के सचिवालय का नाम क्या है? राइटर्स बिल्डिंग है। और भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है?
भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? रेलवे स्टेशन ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। सजना खाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सजना खाल, गोरुमारा, जलदा अभयारण्य कहाँ है? बक्सा अभयारण्य कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान यह है पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे? कोलकाता में है। काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत को कितना पदक मिला? 7 पदक। भारत का स्थान क्या रहा? पहला। और भारत को 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रांज मेडल मिला। दूसरे स्थान पे कौन रहा? नॉर्वे। नॉर्वे को कितना मिला? 6 पदक, जिसमें 3 गोल्ड, 1 रजत और 2 ब्रांज। और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा, 3 गोल्ड मिले। अब ISSF का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? म्यूनिख में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में। और इसका अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर लिसिन। आप लोग बताइए करंट का सेशन कैसा रहा? और इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।